प्रिय विद्यार्थी भैया बहनों, आज मैं आपके सामने रसखान का कवित्त, जो कि इस पाठ का अंतिम पद भी है, लेकर उपस्थित हूँ। गोरज बिराजे भाल लहि लहि बन माल, आगे गया पीछे ग्वाल गावे मृदु बानी री। तैसी धुनी बांसुरी की मधुर मधुर जैसी, बंक चितवनी मंद मंद मुस्कानी री। कदम बिटप के निकट तटनी के तट, अटा चढ़ी चाहि पीत पट फहरानी री। रस बरसावे तन तपन बुझावे नैन, प्राणनी रिझावे वह आवे रस खानी री। यह पद्य उनकी रसखानी ग्रंथावली से लिया गया है। प्रस्तुत पद्यांश में रसखान जी ने श्री कृष्ण के वन से लौटते हुए उनके सुंदर स्वरूप का बहुत ही सुंदर चित्रण प्रस्तुत किया है। गोरज बिराजे भाल लहि लहि बन माल। एक गोपी दूसरी अपनी सहेली से, या यूं कह लें गोपी से ही, श्री कृष्ण के रूप का वर्णन करते हुए कह रही है कि गोरज बिराजे। गोरज, गो मतलब गाय, रज यानी धूल। जैसे चरण रज होता है ना, तो चरण की धूल, उसी तरह गोरज अर्थात गाय की धूल, यानी गाय के खुर से, उसके पैर के नीचे जो खुर होती है उसी से वर्णन है कि गाय के खुरों से उड़ती हुई जो धूल क्या है, बिराजे भाल। भाल मतलब क्या होता है? ललाट, माथा, कि उनके माथे पर गोरज अर्थात गायों के खुर से क्या है, बिराजे यानी सुशोभित हो रही है। गायों के खुर से उड़ी हुई धूल सुशोभित हो रही है। लह लही बन माल। बन माल अर्थात माल मतलब माला, बन यानी बन, लह लही यानी लहलहा रही है, शोभायमान है, चाहे सुशोभित है, ऐसे भी कह सकते हैं। तो उनके माथे पर गोरज अर्थात गायों के खुर से उड़ी हुई धूल सुशोभित हो रही है, और उनके वक्षस्थल अर्थात सीने पर क्या है, बनमाल, बनों के फूलों की माला लह लही अर्थात लहरा रही है, सुशोभित हो रही है। आगे गया पीछे ग्वाल गावे मृदु बानी री। और जब वो वन से आ रहे हैं तो कैसा दृश्य है कि आगे गया पीछे ग्वाल, कि उनके आगे आगे गायें चल रही हैं और पीछे ग्वाल, और पीछे पीछे कौन चल रहे हैं? ग्वाल। गावे मृदु बानी री। मृदु बानी अर्थात मधुर वाणी। पीछे पीछे ग्वाल चल रहे हैं और वे मधुर वाणी में स्वरों को गा रहे हैं, चाहे मधुर वाणी में गीत गा रहे हैं। तैसी धुनी बांसुरी की मधुर मधुर जैसी, बंक चितवनी मंद मंद मुस्कानी री। तैसी धुन बांसुरी की
मधुर मधुर जैसी। उनकी जो बांसुरी की धुन है वह कैसी कि मधुर मधुर जैसी। बंक चितवनी मंद मंद मुस्कानी री। बंक चितवन, जिस प्रकार से उनकी बंक, बंक मतलब क्या होता है? बांका यानी तिरछा। चितवन मतलब क्या होता है? दृष्टि। तो जितनी मधुर उनकी क्या है? बाकी चितवन है, तिरछी दृष्टि है या नजर है, मंद मंद मुस्कानेरी, और मंद मंद मुस्कान है, उनका मंद मंद मुस्कुराना है। तैसी धुन बांसुरी की, वैसी ही मधुर मधुर धुन जो है वो उनकी बांसुरी की है। जैसे उनकी बाकी चितवन और मधुर मुस्कान है, वैसी ही धुन उनकी क्या है? बांसुरी की भी है। कदम बिटप के निकट तटने के तट, औटा चढ़ी चाही पीत पट फहराने री। कदम बिटप, कदम मतलब क्या? कदम्ब का। बिटप मतलब वृक्ष, कदम्ब का वृक्ष, कदम एक पेड़ होता है, बिटप मतलब वृक्ष। तो कदम का वृक्ष के निकट, तटनी के तट। तटनी मतलब यहां तटनी का तात्पर्य यमुना नदी से है। अटा चढ़ चाहे, अटा पर चढ़कर, हे सखी तू अटा अर्थात अट्टालिका पर चढ़कर क्या देख कि कदम बिटप, कि कदम के वृक्ष के निकट, तटनी के तट, यमुना नदी के किनारे पीत पट फहरानी री, कि श्री कृष्ण पीले रंगों के वस्त्रों को फहरा रहे हैं। तो उन पीले रंग के वस्त्रों का फहराना तो तू देख, कि तू अट्टालिका पर चढ़ करके कदम के वृक्ष के निकट यमुना नदी के किनारे श्री कृष्ण के पीले वस्त्रों का फहराना तो देख। रस बरसावे तन तपन बुझावे नैन, प्राणन प्राणन रिझावे वह आवे रस खाने री। रस बरसावे यानी रस बरसाता हुआ, तन तपन बुझावे नैन, और तन की तपन को बुझाता हुआ, नैन प्राणन रिझावे, और नेत्रों प्राणन रिझावे, रिझाता हुआ आवे रस खाने री। तो रस बरसाता हुआ, रस खान का तात्पर्य यहां पे क्या है? रसों की खान अर्थात श्री कृष्ण, कि वह रस की खान अर्थात श्री कृष्ण, वह रस को बरसाता हुआ तन और नेत्र की तपन को बुझाता हुआ, प्राणन रिझावे, और प्राणों को रिझाता हुआ अर्थात प्राणों को मोहित करता हुआ, वह कृष्ण, रसखान का तात्पर्य कृष्ण, वह चला आ रहा है। तो इसके काव्यगत सौंदर्य में देख लीजिए। भाषा ब्रज है, रस श्रृंगार,
गुण माधुर्य, अलंकार, अनुप्रास और श्लेष, और छंद जो है ऊपर लिखा ही हुआ है, कवित्त है। आज यह आपका रसखान पाठ समाप्त होता है। आज के लिए इतना है।